अमित शाह अपना वादा भूले नहीं है। कोरोना के बाद घुसपैठिए भी निकलेंगे और सीए एनआरसी भी लागू होगा। आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूँ, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से होगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए और एनआरसी का काम शुरू हो जाएगा। अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कहा, सीएए एनआरसी कानून बना है तो लागू भी जरूर होगा। दीदी की तो वैसे भी 2 मई को विदाई होने वाली है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। टीवाई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि कैसे अब अमित शाह ने सीएए और एनआरसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर किया है। स्थिति कैसी भी हो, गृह मंत्री अमित शाह कभी भी अपनी कही बात से मुकरते नहीं है। एक के बाद एक कई इंटरव्यू के जरिए उन्होंने न केवल यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के विरुद्ध अपनी नीतियों से कोई समझौता नहीं करेगी, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में उन्होंने फिर से सीएए और एनआरसी को सही समय पर लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उदाहरण के लिए बंगाल के नादिया जिले में आयोजित एक रैली में अमित शाह ने कहा, हम बम बारूद और बंदूक के मॉडल को विश्वास, विकास और व्यापार से बदलेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए कहा कि पिछले दिनों दीदी का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो कहती हैं कि कूच बिहार में जो 4 लोग दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए हैं, उनके शव के साथ जुलूस निकालना है। दीदी शर्म करो, मृत लोगों के साथ भी आप राजनीति कर रही हो। अमित शाह ने आगे कहा कि घुसपैठिए बंगाल के लोगों के हक का रोजगार लेते हैं। उनके अनुसार घुसपैठिए बंगाल के लोगों के हक का राशन ले जाते हैं, बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। घुसपैठ को रोकने का काम सिर्फ भाजपा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। दीदी के पास बंगाल के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। दीदी बंगाल में 12 मिनट भाषण करती हैं और 10 मिनट मोदी जी को और मुझे गालियां देती हैं, 2 मिनट सुरक्षा बलों को कोसती हैं। लेकिन अमित शाह वहीं पर नहीं रुके। कुछ ही समय बाद एक अहम इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वे ममता की अपराधियों के प्रति आसक्ति पर प्रहार कर रहे थे तो एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि सीएए और एनआरसी का क्या होगा। इस पर अमित शाह ने अपने ही चुटीले अंदाज में उत्तर दिया, अब देखिए ये कोरोना की महामारी पर निर्भर है, लेकिन कानून बना है तो लागू भी जरूर होगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि जो शरणार्थी आए हैं उन्हें हम नागरिकता प्रदान करें। इससे पहले भी चुनावी तैयारी के दौरान अमित शाह ने कई बार स्पष्ट किया है कि सीएए और एनआरसी को लागू करने में कोई अड़चन नहीं आने पाएगी। बंगाल के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में भी ये बात स्पष्ट दर्ज है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही सीएए और एनआरसी का काम भी जोरों शोरों से शुरू किया जाएगा। यही नहीं, अभी स्वरूपनगर में हुई रैली में भी अमित शाह ने हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी को यह कानून लागू करने से रोकने की चुनौती दी। अमित शाह कहते हैं, दीदी कहती हैं हम सीए नहीं आने देंगे। अरे दीदी, तुम क्या सीए रोकोगी? 2 तारीख को तुम्हारी विदाई निश्चित है, उसके बाद सीए आने वाला है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2 मई को भाजपा सरकार बना दीजिए। हम हर शरणार्थी को गले लगाकर सम्मान के साथ नागरिकता देने का काम करेंगे। सच कहे तो अमित शाह ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि स्थिति कैसी भी हो, यदि उन्होंने वचन दिया है तो वो अपना वादा अवश्य पूरा करेंगे। अब देखना ये होगा कि 2 मई को भाजपा के संभावित विजय के बाद अमित शाह कितनी तत्परता से सीए और एनआरसी लागू करते हैं।